दो संख्याएं 5-8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या को 13 बढ़ाया जाए, दूसरी संख्या में 6 कमी की जाए, तो रेशियो 4-6 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? दोनों संख्याओं का जो योगफल आएगा मेरे भाई, दो संख्या 5-8 के अनुपात में, तो योगफल आएगा 13। 13 का मल्टीपल आएगा, ये 13 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी 13 का मल्टीपल है। तो मैं दो ऑप्शन में फंस गया। ठीक है, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि अब भी मैं ऑप्शन से कर सकता हूं, पर मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। भाई दो संख्याएं 5-8 के अनुपात में है, तो ये अनुपात है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो मैंने मान ली कि संख्या 5x और 8x है। यहां पे लगेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का शॉर्टकट नहीं पता होगा, इसलिए मैं इस सवाल को बेसिक से बना देता हूं। दो संख्या 5-8 के अनुपात में है, अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा x, यानी कि दो संख्याएं 5x और 8x हैं। अब यहां पे हुआ क्या कि पहली संख्या को 13 बढ़ाया जाता है, 13 बढ़ा दी। दूसरी संख्या को 6 कम किया जाता है, 6 कम कर दिया। अब संख्याओं का रेशियो 4-6 हो जाता है। रेशियो 4-6 का मतलब 2 से कट गया ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपको यहां से करना है क्रॉस मल्टीप्लाई बस, और सॉल्व कर लेना। बताइए बच्चों क्या आएगा? 3 पंजे 15x, 8 दूनी 16x, 15-16x का डिफरेंस x कितना आएगा बच्चों? 13 तिया 39 और 6 दूनी 12 माइनस का 12। 39 में से 12 51 आ जाएगा, 51। 39 प्लस 12, x का मान 51 आ गया। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, तो बच्चों दोनों संख्याओं का योगफल है 5x और 8x, 13x, ये योगफल आ गया। और बच्चों यहां से x का मान आ गया 51, 51। तो 13 गुणा 50 650 प्लस 13 यानी कि 663 सवाल का आंसर है। ठीक है ना, ये मैंने दिमाग में माइंड में जो है कैलकुलेशन कर ली, आप एक स्टेप लिख के भी कर सकते हो। सभी साथी इस सवाल पे ध्यान करें। इस सवाल को डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करोगे? अगर आप अच्छे प्रैक्टिकल जानते हो तो ये सवाल बहुत आसान है, आप भी देखिए। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:8। पहली संख्या में 13 जोड़े, दूसरी में 6 घटावे, तो जो अनुपात तैयार होता है वो 4:6 होता है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो जो भी ऑप्शन होगा वो मूल संख्याओं का योगफल होगा। क्लियर? और वो योगफल भाई 8, 5, 13 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए है। क्लियर? 13 से कौन कौन सा कट रहा है देख लो आप। 13 से यो भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये भी कट रहा है। अब बात यह आई कि हम डायरेक्ट कैसे बतावे कि हमारा ऑप्शन यो सही है या यो सही है। गौर करें आप भाई, दो संख्या है ये, पहली में 13 जोड़ रहे हो, दूसरी में 6 घटा रहे हो। उसके बाद जो भी संख्या आ रही है उसका अनुपात आ रहा है 4:6। एक बार बताओ, इनके योग से यो वाला योग कितना फालतू होगा? 13 जा रहा है भाई, 13 प्लस हुआ है 6 घट रहा है, तो प्लस का 7 होगा नहीं होगा ये वाला योग? तो मूल संख्या से यह संख्या 7 फालतू होगी और इसका अनुपात यो है। अब मूल संख्या का ऑप्शन है तो 7 जोड़ के देख लो। 7 जोड़ने के बाद वो 6, 4, 10 से कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा, ये इसका आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें आप।